जय सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी को मालूम है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत जल्द आने वाला है और अभी 21 जून 2020 को रविवार के दिन दुर्लभ संयोग का सूर्य ग्रहण गया है। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही विशेषता लिए हुए आया है और कुछ राशियों को इसका बहुत ही फ़ायदा होगा, कुछ को मिला जुला असर रहेगा, लेकिन सभी के लिए अच्छा हो ऐसी हम कामना करते हैं और सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह जो गुरु पूर्णिमा पर्व आ रही है इस पे कुछ दीक्षा संबंधित हमें रहस्य बताएं। तो जो सद्गुरुदेव से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वह दीक्षा का रहस्य मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई है 22 तारीख से, और ये 9 दिन का पर्व अपने आप में गुप्त ही साधनाओं करने का होता है। गुप्त साधनाओं से तुरंत तंत्र साधनाएं सफल होती हैं और ये जो प्रथम प्रतिपदा आषाढ़ शुक्ल से लेकर गुरु पूर्णिमा तक जो 16 दिवसीय हैं वह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक शिष्य के लिए और एक सद्गुरुदेव के लिए, क्योंकि सद्गुरुदेव इन 16 दिनों में अपने शिष्य को 16 कलाएं सिखाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और ये 16 कलाएं श्री कृष्ण भगवान ने भी सीखी थी, इसीलिए उन्हें 16 कला प्रधान कहा गया। जिस प्रकार चंद्रमा का एक एक कलाएं एक एक दिन बढ़ती हैं, उसी प्रकार से शिष्य भी अपने सद्गुरुदेव के सानिध्य में रहता हुआ साधनाओं को करता हुआ ये कलाएं प्राप्त इन 16 दिनों में कर सकता है। और जो इन 16 दिनों में दीक्षा के रहस्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताए वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दीक्षा का रहस्य क्या होता है। दीक्षा जो आज के युग में जीवन का एक अद्वितीय सौभाग्य है। दीक्षा जो आज के मशीनी युग में एक कल्पनातीत सी प्रतीत होने वाली परंतु वास्तविकता है, जिसके माध्यम से आज के युग से में मुरझाए हुए चेहरों पर एक नई उमंग दी जा सकती है, जिसका अनुभव कर सकते हैं आप सभी आत्मशक्ति प्राण शक्ति को जागृत करके सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से। इस मशीनी युग में समाप्त होती हुई व्यक्ति की संवेदनाओं भावनाओं और भावुकताओं के कारण इस काल के अनुरूप वे अपने जीवन को मशीनरी बना चुके हैं, जिसमें हर कार्य भौतिकता से भरा हुआ पूर्ण सांसारिकता से युक्त है, जिसमें व्यक्ति को तनाव परेशानियां दुख इसके सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आज जब मानव का हृदय सिर्फ एक खून साफ करने की मशीन बन गया है, इसके अतिरिक्त अब कुछ भी नहीं रहा है, वही दीक्षा माध्यम है व्यक्ति के हृदय को फिर से स्पंदित कर अपने जीवन को संवारने की आनंदमय बनाने की। दीक्षा एक सीढ़ी है मनुष्य को तुमको आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर कर उस शक्ति उस तेजस्विता तक पहुंचाने की, जिसके द्वारा तुम अपने अहम काम क्रोध मोह लोभ पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया कर सकोगे। आज के युग में मानव में कुछ सामान्य से लक्ष्य हैं, जिसमें से उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है, पैसा कमाना होता है, बच्चों की शादी करना या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सामाजिक तौर पर एक सामाजिक संस्था का सदस्य बन जाना। केवल यही आप मानव जीवन समझ बैठे हैं, लेकिन यह तो गलत है। मानव जीवन इसे नहीं कहते। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और लक्ष्य को प्राप्त करें साधनाओं के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग के माध्यम से। फिर तुम एक सफल जीवन जीने का स्वांग केवल अभी रच रहे हो। स्वयं को कुछ सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए ही एक सीमित घेरे में बांधकर अपना चिंतन भी तुमने सीमित कर लिया है।
आपके पास तो यह चिंतन करने का भी समय नहीं है कि रोज़मर्रा से अलग हटकर एक जीवन होता है। किंतु आप एक आधुनिक युग के मानव हैं, और जिस प्रकार एक मेंढक कुएं में चक्कर लगाकर उसको पूरी दुनिया मानने लगता है, यानी समझने लगता है, उसी प्रकार आपकी भी दुनिया एक सितारों पे सीमित हो गई है, भौतिक सुविधाओं तक ही सीमित रह गई है। कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर लेना ही आपने जीवन कर लिया और मान लिया है। इससे आगे बढ़कर सोचना, देखना, विचारना, ये सब कुछ आपके लिए मिथ्या सा हो गया है, क्योंकि यह कार्य बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपने मंदिर जाना एक ढोंग समझ लिया, पूजा पाठ करना एक रूढ़िवादी हो गया है। ऐसा सोच इसलिए लिया आपने, लेकिन क्या ऐसे सोचकर आप सुखी हो पाए? नहीं। क्या आप चिंतन कर पाए? नहीं। कैसे हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों हमारे वर्षों तक जीवित रहते थे? आखिर किस प्रकार से? जहाँ वे रहते थे वहाँ पर प्रेम से आपूरित वायु ही नियंत्रण प्रभावशील रहती थी। कुछ तो कारण होगा। तुमने थिएटर, क्लब और डिस्को में जाना ही जीवन की पूर्णता मान लिया है। ऐसा करते हुए तुम अपने आप को भूल जाते हो। याद तब आती है जब तुम्हें अपने ऊपर कोई मुसीबत आती है, तब आप मुसीबतों को देखते हुए किसी तरफ नहीं बच पाते हो, तो तुम्हें याद आता है कि हे भगवान, ये अब मुसीबतें हमारे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? अब तो कुछ रास्ता निकालो। तब तुम्हारे मुंह से निकलता है, ओ गॉड हेल्प मी। ये सही बात है। कभी सोचा है तुमने, जो भगवान तुम्हारी सहायता मुसीबत के क्षणों में करता है, यदि तुम अपनी सुखी अवस्था में याद करो उस भगवान को, उस सदगुरुदेव को, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ कभी नहीं टूटता। लेकिन नहीं, उस समय तो तुम मंदिर जाना अपनी तौहीन समझते थे। भगवान को याद करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का समय भी नहीं होता था। पूजा पाठ करने में अपना ढोंग समझते थे। भगवान स्मरण करते रहते हैं और तुमने ढोंगी समझना पड़ रहा है। पाखंडी नाम तुमने दे दिया है। लेकिन जब अपने ऊपर ही कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें सभी चीज़ याद आती है, भगवान भी, सदगुरुदेव भी। लेकिन भगवान को जप करने वाले के बारे में अपने ऋषि मुनि तपस्वियों ने कभी विचार किया है कि वे क्यों दीर्घायु होते थे? क्यों वे सभी दृष्टियों से संपन्न हुए? क्यों वे इतने विद्यावान हुए? ये सभी सिर्फ एक ही उत्तर इन सब का। उन्होंने भगवान को और अपने आप को समझा और सद्मार्ग पर एक छोटे से बच्चे की तरह संभलते हुए चलने वाले गुरु के साथ उंगली पकड़कर उनके महत्व को समझा। सदगुरुदेव ने जैसा कहा वैसा उन्होंने कार्य किया और उनके कहने के अनुसार ही वे अपना जीवन काटने लगे। इसीलिए आज उन्हें हम याद रखते हैं, उनके आदर्शों को हम पूछते हैं। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन किया उन लोगों ने। उनकी विनयशीलता से प्रभावित होकर गुरु ने उन्हें दीक्षा प्रदान करी। ऐसी समस्त दीक्षाएं जो उनके जीवन की सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो, वे सभी दीक्षाएं सदगुरुदेव ने उन्हें शिष्यों को एक एक करके दी। ये आवश्यकताएं धन संबंधी भी थी, स्वास्थ्य संबंधी भी थी, पुत्र संबंधी भी थी, मोक्ष संबंधी भी साधनाएं दीक्षाएं दी। कहने तात्पर्य मात्र इतना ही है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु के सम्मुख लाकर उनसे दीक्षा की प्रार्थना करता है, तो फिर गुरु अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए प्रत्येक दृष्टि से अपने शिष्य को परिपूर्णता प्रदान करते ही हैं। दीक्षा के द्वारा प्रत्येक कार्य सहजता से संपन्न होना संभव है। दीक्षा से मिलती है आपके चिंतन को विस्तारिता, आपके हृदय को फिर से धड़कने की शक्ति और फिर से चेहरे पर एक ओज, उन्हीं सन्यासियों की तरह तेजस्विता, और ये सब कुछ जो आपके जीवन में अति आवश्यक, उन्नतिदायक है, सफलता प्राप्ति में सहायक है। दीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आपको बांध दिया जाए किसी विशेष धर्म और संप्रदाय से। दीक्षा का अर्थ तो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर में सहायक वह शक्ति जिसे आप अपने गुरु से लेकर अपना कार्य पूर्णता की ओर करने में सफल हो पाते हैं। यही सदगुरुदेव का अर्थ होता है। दीक्षा का अर्थ है किसी विशेष कार्य के लिए उस विशेष कार्य संबंधित ऊर्जा प्राप्त करना, उससे जिससे अभिष्ट सिद्धि को पूर्णता मिल सके। यह एक बहुत ही सहज सरल प्रक्रिया है जिसमें केवल श्रद्धा और विश्वास
के साथ साथ गुरु कृपा से ही अपने कार्य को पूर्णता दी जा सकती है। और एक बात और बताता हूँ, जिस क्रिया के द्वारा जीवन दिव्य बन जाता है, जिस क्रिया के द्वारा परमानंद की प्राप्ति संभव होती है तथा चित्त सदैव प्रसन्नता से भरा रहता है, उसे ही दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली दीक्षा है। हर व्यक्ति, हर सद्गुरुदेव ये दीक्षा शक्तिपात प्रदान नहीं कर सकते। कुछ विशेष ही सद्गुरु, परम गुरु, प्राप्त गुरु, पारमेष्टि गुरु होते हैं जो इस प्रकार की दीक्षाएं शिष्य को प्रदान करते हैं, वह भी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास देखकर, क्योंकि गलत हाथों में दीक्षा दी हुई कभी भी सफल प्राप्त नहीं होता वह शिष्य जब ये जान लेता है कि सद्गुरुदेव ही चारों तरफ हैं, सद्गुरुदेव से ही जन्म है, सद्गुरुदेव भरण पोषण करने वाले हैं और सद्गुरुदेव ही मोक्ष देने वाले हैं, शिष्य के मन में जब यह नियंत्रण चलता है तो उसे सद्गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं और उसका जीवन सफल बनाते हैं दीक्षा के माध्यम से। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप गुरु पूर्णिमा पर्व आने वाला है, समय समय पर आप सद्गुरुदेव से मिलकर उनसे दीक्षा अवश्य लें, अपने अपने सद्गुरुदेव से आशीर्वाद जरूर लें। जय सद्गुरुदेव भगवान।